एक समय था जब इस धरती पर इंसान नहीं बल्कि डायनासोर का राज चलता था। जिन जगहों पर आज हम चल रहे हैं वहीं किसी समय ये विशाल और विचित्र जीव गर्जना करते हुए घूमते थे। इन्हीं वनों, इन्हीं वादियों में वे सांस लेते, लड़ते और अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। लगभग 16 करोड़ वर्षों तक डायनासोर पृथ्वी के सबसे सफल प्राणी रहे। हजारों प्रजातियां थीं, कुछ शांत और शाकाहारी तो कुछ बेहद हिंसक और मांसाहारी। कुछ इतने विशाल थे कि एक इमारत जितने ऊंचे और कुछ इतने छोटे कि उन्हें नजरअंदाज करना आसान था। इस समय पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह हरियाली से भरपूर था। घने जंगल, अनगिनत पेड़ पौधे, रेंगते कीट पतंगे और डायनासोरों का स्वर्ण युग, यह एक ऐसी दुनिया थी जो आज के इंसानों की कल्पना से कहीं परे है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो एक ऐसा दिन था जब पृथ्वी का सबसे ताकतवर जीव डायनासोर हमेशा के लिए गायब हो गया। न कोई आवाज, न कोई चेतावनी, सिर्फ एक तबाही। आखिर वो विनाशकारी घटना क्या थी? क्या वो उल्कापिंड था? क्या धरती की खुद की ताकत ने उन्हें खत्म कर दिया, या फिर कुछ और जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है? इस वीडियो में हम लौटेंगे 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे, उस अंतिम दिन पर जब डायनासोर ने अंतिम सांस ली। तो जुड़िए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा में और जानिए कि कैसे धरती के सबसे सफल जीव अचानक विलुप्त हो गए। ठंडी हवाओं से टकराता विशाल समुद्र और उस पर गूंजती है एक डरावनी आवाज, डायनासोरों की चिंगाड़। धरती पर उस समय के सबसे विशाल और शक्तिशाली जीव चैन की नींद ले रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी तबाही की घड़ी करोड़ों साल पहले ही तय हो चुकी थी। उनके साथ ही यहाँ एक और प्रजाति भी मौजूद थी, बहुत छोटी, दिखने में चूहे जैसी, लेकिन उसके भीतर छुपा था भविष्य का रहस्य। वही छोटे जीव एक दिन विकसित होंगे लाखों तरह के मैमल्स में, इंसान तक। लेकिन उस समय दूर अंतरिक्ष में मंगल और बृहस्पति के बीच एक अज्ञात क्षुद्र ग्रह बेल्ट में हो रहा था एक विनाशकारी टकराव। एक विशाल एस्टेरॉयड से टकराकर एक छोटा सा टुकड़ा निकल पड़ा सीधे पृथ्वी की ओर। रफ्तार 22,000 मील प्रति घंटा और आकार माउंट एवरेस्ट से भी कहीं ज्यादा बड़ा। यह पत्थर का नहीं, मौत का गोला था जो समुद्र की सतह से लेकर वायुमंडल की ऊंचाई तक को भेद सकता था। और जब यह एस्टेरॉयड धरती से सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर दूर था तो यह चांद से भी टकरा सकता था। अगर ऐसा होता तो शायद डायनासोर आज भी जिंदा होते। लेकिन नहीं, किस्मत को कुछ और मंजूर था। वह एस्टेरॉयड चांद को छूते हुए निकल गया और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने धरती की हर चीज बदल दी। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का एक ऐसा एस्टेरॉयड जो हर सेकंड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा था। अंतरिक्ष की गहराइयों से निकलकर यह मौत का एक उग्र गोला बन चुका था। और जैसे ही यह पृथ्वी के वातावरण से टकराता है, इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। घर्षण की वजह से ये एक जलता हुआ सूरज बन गया था जो सिर्फ उजाला नहीं, तबाही साथ ला रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की पतली परत को चीरते हुए यह सिर्फ कुछ सेकंड में पृथ्वी के सबसे घातक हमले की तैयारी में था। ये एस्टेरॉयड युकाटन के तट की ओर बढ़ रहा था और ध्वनि से 60 गुना तेज रफ्तार से, इतनी तेज कि इसे अटलांटिक महासागर पार करने में सिर्फ 4 मिनट लगे। और जब यह धरती की सतह से 500 मील ऊपर था, इसकी चमक इतनी भयानक थी
कि जमीन पर मौजूद विशाल डायनासोर ऑल्मोसॉरस का शरीर तक पारदर्शी दिखाई देने लगा। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि एस्ट्रॉइड के टकराने से पहले ही हजारों जीव सिर्फ उसकी रोशनी और गर्मी से अंधे हो चुके थे। वो इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी उनकी त्वचा तक को झुलसा रही थी। तो सवाल उठता है, क्या यही था वो पल जिसने पूरी पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया? क्या वाकई सिर्फ एक एस्ट्रॉइड ने डायनासोर जैसे महारथियों का सफाया कर दिया, या इसके पीछे थी कोई और रहस्यमयी ताकत? इस वीडियो में हम जानेंगे उस दिन का हर एक सेकंड जब पृथ्वी की किस्मत दो हिस्सों में बंट गई, पहले और बाद में। इसलिए इस कहानी को मिस मत कीजिए। सिर्फ कुछ ही पलों में एक विशाल एस्ट्रॉइड मेक्सिको की खाड़ी में आकर टकराता है और फिर होता है इतिहास का सबसे विनाशकारी विस्फोट। तापमान करीब 35,000 डिग्री सेल्सियस, यानी सूरज की सतह जितना गर्म। आसमान एक पल के लिए दिन की तरह उजाला हो जाता है। ये टकराव इतना ताकतवर था कि इससे निकली ऊर्जा 10 हाइड्रोजन बम के बराबर थी। समुद्र का पानी 1000 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ प्लाज्मा बन जाता है और आसपास की हर चीज, जमीन, पेड़, जानवर, हवा तक 1500 किलोमीटर के दायरे में जलकर राख हो जाती है। उस समय के विशाल डायनासोर, जो इस ग्रह के सबसे ताकतवर जीव थे, वे भी जिंदा ही जलने लगे। हवा का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था। लेकिन तबाही यही नहीं थमी। विस्फोट के बाद वातावरण से टकराकर एक सुपरसोनिक शॉकवेव बनती है, जो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चारों ओर फैलती है। इस वेव से हजारों जानवर हवा में उड़ जाते हैं और चट्टानों के आकार की पत्थरें आकाश में उठकर फिर जमीन पर गिरती हैं, इतने जोर से कि अल्मा जैसे विशाल डायनासोर उनके नीचे दबकर खत्म हो जाते हैं। इस टक्कर में धरती की लाखों टन धातु और मलबा अंतरिक्ष में उड़ गया, और यही वो घटना थी जिसने एक युग का अंत कर दिया। डायनासोर का साम्राज्य सिर्फ कुछ मिनटों में खत्म हो गया और पृथ्वी पर जीवन का रास्ता हमेशा के लिए बदल गया। क्या यही था डायनासोर्स के विनाश का अंतिम अध्याय, या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जरा कल्पना कीजिए, पृथ्वी से एक विशाल उल्का टकराता है और उसके टकराने से बना गड्ढा 180 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर गहरा होता है। टकराव की तीव्रता इतनी जबरदस्त होती है कि उस जगह का सारा मेटल और पत्थर एक विस्फोट के साथ आसमान में उड़कर धूल के काले बादलों में बदल जाता है। और ठीक 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती की गहराइयों से उठती हैं ऐसी भूकंपीय तरंगे जिनकी तीव्रता होती है 11.1, इतनी शक्तिशाली कि शायद अरबों वर्षों में किसी भी जीव ने ऐसा झटका नहीं झेला हो। समंदरों में उठती हैं दैत्याकार लहरें जो 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी बनकर चारों ओर तबाही मचाने लगती हैं। धरती कांप उठती है और इसके कंपन से दुनिया के सभी सक्रिय ज्वालामुखी एक साथ फटने लगते हैं। यह झटका भारत तक पहुंचता है और वहां हजारों किलोमीटर में फैले लावा फूट पड़ता है, जो अगले 30,000 वर्षों तक जलता रहता है। भारतीय उपमहाद्वीप का आधा हिस्सा पिघले लावे में डूब जाता है, लेकिन तबाही यहीं नहीं रुकती। टकराव से पृथ्वी के विपरीत दिशा में भी धरती की परतें कई 100 मीटर तक फट जाती हैं। डायनासोरों का साम्राज्य ढहने लगता है। रेडिएशन की तीव्रता इतनी बढ़ जाती है कि 1500 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर जीवित चीज जलकर सिर्फ राख में तब्दील हो जाती है। टेरासॉर्स जैसे कुछ उड़ने वाले जीव
भले ही शुरुआती तबाही से बच जाते हैं, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 40 मिनट बाद आकाश से गिरने लगती हैं आग की गोलियां, धातु, पत्थर और धूल के वो टुकड़े जो अंतरिक्ष में उड़ चुके थे अब गुरुत्वाकर्षण के बल पर पूरी पृथ्वी पर बरसने लगते हैं। और इसी के साथ शुरू होता है इतिहास का सबसे भीषण महाप्रलय। कल्पना कीजिए, आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं, पत्थर जैसे गर्म गोले जो इतनी रफ्तार से गिर रहे हैं कि उड़ते टेरोसॉर्स भी बच नहीं पाए। ऊपर आसमान में जलते पत्थरों की बारिश और नीचे धरती हिलती हुई एक भयानक भूचाल से। चारों तरफ तबाही, बचने का कोई रास्ता नहीं। इन आग की लपटों ने जंगलों को निगल लिया। महीनों तक जलने वाली इस भयानक आग ने पृथ्वी को एक उबलते नर्क में बदल दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। धूल और जहरीली गैसों का एक विशाल तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की दूसरी छोर की ओर मौत लेकर दौड़ पड़ा। इसे कहा जाता है एजेक्टा क्लाउड। इसका तापमान था 1500 डिग्री सेल्सियस। जिसने भी इस बादल की चपेट में आना, चाहे जानवर हो या पेड़, वो जलकर राख हो गया। ये गैस भरे बादल इतने मोटे थे कि सूरज की रोशनी तक धरती पर नहीं पहुंच सकी। कुछ ही घंटों में तापमान बढ़कर 300 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। यह तबाही सिर्फ टक्कर के पास नहीं थी। जो डायनासोर हजारों किलोमीटर दूर थे, वो भी इस असहनीय गर्मी से मर गए। देखते ही देखते लाखों जीवन समाप्त हो गए और धरती की पूरी आबोहवा बदल गई। बस 90 मिनट के अंदर धरती पर जीवन के इतिहास की सबसे बड़ी प्रलय घट चुकी थी। और फिर वाष्पीकृत धातु, पत्थर के टुकड़े और बारीक धूल ने मिलकर बनाया एक ऐसा काला गुब्बारा जो ऊपरी वायुमंडल में फैलकर पूरी पृथ्वी को ढक लिया। अब सवाल उठता है, क्या आज फिर ऐसी तबाही मुमकिन है? और क्या पृथ्वी किसी अगली प्रलय के लिए तैयार है? एक समय था जब पृथ्वी पर जीवन फूला फूला था। हर दिशा में हरियाली, विशाल डायनासोर, समुद्र में राज करने वाले समुद्री राक्षस, सब कुछ था जैसे एक ग्रैंड बायोलॉजिकल साम्राज्य। लेकिन फिर आया वो पल जब आसमान से गिरा आग का एक जलता हुआ ग्रह। इस टकराव से उठी राख और एरोसोल्स ने पूरे ग्रह को अंधेरे में डुबो दिया। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई। जो पेड़ पौधे आग से बच गए थे, वे भी अब बिना रोशनी के सूख कर मरने लगे। जमीन और महासागर दोनों पर तबाही का एक जैसा असर पड़ा। समुद्र में रहने वाले विशाल जीव, अमोनाइट्स और अन्य समुद्री सरीसृप सब खत्म हो गए। धरती का तापमान कुछ ही दिनों में -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। चारों ओर सिर्फ राख, ठंड और मृत्यु। अंधेरे का ऐसा साम्राज्य फैला कि दिन और रात का फर्क मिट गया। भोजन मिलना लगभग असंभव हो गया। यह अचानक आई वैश्विक ठंड कई दशकों तक चली। नतीजा, धरती की 90% प्रजातियां इस महाविनाश में मिट गईं। जो बचे वे भी सिर्फ वही जीव थे जिनका वजन 30 किलो से कम था, क्योंकि बड़े जीवों को चाहिए था ज्यादा भोजन, जो अब मौजूद ही नहीं था। इस तरह लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक ही झटके में डायनासोरों का युग समाप्त हो गया। लाखों सालों तक पृथ्वी पर राज्य करने वाले जीव एक झपक में इतिहास बन गए। और फिर राख के नीचे से एक नई शुरुआत हुई। जो जानवर छिपने में माहिर थे, जो छोटे थे, सहनशील थे, वही धरती के उत्तराधिकारी बने। और आज हम उसी विरासत का हिस्सा हैं। जब दुनिया पर बाढ़ आई, आग भड़की और तूफान ने तबाही मचाई, कुछ जीव थे जो मिट्टी के नीचे शरण लेकर बच गए। वो जमीन के नीचे छिपे रहे और आगे चलकर
इनसे ही विकसित हुई सैकड़ों नई प्रजातियां। इन्हीं में से कुछ पक्षी बने डायनासोर के प्रत्यक्ष वंशज और कुछ बने स्तनधारी, वो जो आगे चलकर इस ग्रह के सबसे प्रमुख जीव बनेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर वो एस्टेरॉयड कभी पृथ्वी से टकराता ही नहीं, अगर डायनासोर का साम्राज्य कभी खत्म न होता, तो क्या इंसान आज भी अस्तित्व में होता? शायद नहीं, हमें इंसान बनने का मौका ही न मिलता। और सबसे हैरानी की बात, इतने कम समय में हमने वो उपलब्धियां हासिल कर ली जो कभी सिर्फ कल्पना थी। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपनी इस प्रगति को बचा पाएंगे? क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं रहे तो हमारा अंत भी एक पल में हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे डायनासोर का युग खत्म हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक्स जरूर दीजिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।